बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत 124 से 128। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामत की आजमाइश और काबा की दुआ। आयत दर आयत हिंदी तर्जुमा। और याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने कुछ बातों से आजमाया तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह ने फरमाया, मेरा अहद जालिमों तक नहीं पहुंचता। और याद करो जब हमने घर काबा को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह बनाया और कहा, इब्राहीम के कयाम की जगह को नमाज की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल से अहद लिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और याद करो जब इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, उन्हें फल फूल का रिज्क अता कर। अल्लाह ने फरमाया, और जो कुफ्र करे तो मैं उसे भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उसे जहन्नम के अजाब की तरफ धकेल दूंगा, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल घर की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार उम्मत बना, और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तो ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है। आसान तशरीह समझ। इमामत की शर्त आयत 124। इमामत नस्ल से नहीं, तौहीद, इताअत और इंसाफ से मिलती है। जुल्म करने वालों को अल्लाह की क़ियादत नहीं मिलती। काबा का मकसद आयत 125। काबा सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि तवाफ, नमाज, रुकू सजदा का मरकज है। इबादत गाह की पाकीज़गी ईमान की निशानी है। अमन और रिज़्क की दुआ आयत 126। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अमन मांगा, फिर रिज़्क, क्योंकि अमन के बिना कोई नेमत मुकम्मल नहीं। कबूलियत की फिक्र आयत 127। इतना बड़ा अमल काबा बनाना, फिर भी दुआ, हमसे कबूल फरमा, यह इखलास की इंतहा है। उम्मत और तौबा की दुआ आयत 128। सिर्फ खुद नेक होना नहीं, आने वाली नस्लों की फिक्र भी मोमिन की पहचान है। इन 5 आयतों से अहम सीख। हियादत तकवा से मिलती है। इबादत गाहों की पाकीज़गी जरूरी है। अमन सबसे बड़ी नेमत है। हर अमल के बाद कबूलियत की दुआ करो। नेक औलाद के लिए दुआ करते रहो।